अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जेरेंड फ्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे। जेरेंड फ्रेज़ के बारे में पढ़ने से पहले जेरेंड को रिवाइज़ कर लेते हैं कि जेरेंड क्या है और फ्रेज़ क्या है। जेरेंड प्रेजेंट पार्टिसिपल को जब हम एज़ नाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाकर जब हम उसको एज़ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। अब देखते हैं जेरेंड फ्रेज़ क्या है। जेरेंड फ्रेज़ ऐसी फ्रेज़ है जो कि जेरेंड से शुरू होती है और जुमले में नाउन का काम करती है। जेरेंड फ्रेज़ ऐसी फ्रेज़ होती है जो कि जेरेंड से शुरू होती है और जुमले में नाउन का काम करती है। यानी अगर अब आपको जेरेंड फ्रेज़ को आइडेंटिफाई करना पड़े तो आप आइडेंटिफाई कर सकती है कि वो जेरेंड से शुरू होती है। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि ये जेरेंड से शुरू होती है। अब देखते हैं जेरेंड के अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी पार्ट्स ऑफ अ जेरेंड फ्रेज़ क्या क्या हैं। एक तो जेरेंड उसमें होता है, यानी शुरू ही जेरेंड से होती है। इसके अलावा उसमें ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा उसमें मॉडिफायर होता है। अब देखना ये है कि मॉडिफायर क्या होता है। मॉडिफायर वो लफ्ज़ होता है जो कि एक ही जुमले में या उसी जुमले में दूसरे लफ्ज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। मॉडिफायर वो लफ्ज़ होता है जो कि उसी जुमले में या एक ही जुमले में हमें दूसरे लफ्ज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू द कैफ़े टू ईट वेजिटेरियन बर्गर। ठीक है, तो वेजिटेरियन बर्गर में वेजिटेरियन जो है वो मॉडिफायर है जो बर्गर को मॉडिफाई कर रहा है, हमें बर्गर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो किस किस्म का बर्गर है, वेजिटेरियन बर्गर है। ठीक है जी, ये हो गया मॉडिफायर। अब हम आ जाते हैं जेरेंड फ्रेज़ की तरफ। उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है हमने, और जो मैंने अभी उसके पार्ट्स ऑफ जेरेंड फ्रेज़ बताए वो भी हम देखते हैं कि क्या किसी सेंटेंस में वो होते हैं। डूइंग योगा एवरी डे कीप्स यू पीसफुल। डूइंग योगा एवरी डे कीप्स यू पीसफुल। डूइंग जेरेंड है, योगा ऑब्जेक्ट है, एवरीडे मॉडिफायर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो पता हो जाना चाहिए, आप लोगों को लग जाना चाहिए अच्छी तरह। तो डूइंग जेरेंड है, योगा ऑब्जेक्ट है, एवरीडे मॉडिफायर है। तो डूइंग योगा एवरीडे कीप्स यू पीसफुल। तो इसमें डूइंग योगा एवरीडे जो है ये सारी की सारी जेरेंड फ्रेज़ है और ये नाउन का काम कर रही है। ठीक है जी, और नाउन का काम किस तरह से कर रही है उसके लिए आप एक तो क्वेश्चन कर सकते हैं वर्ब से कि व्हाट कीप्स यू पीसफुल। तो जवाब आ रहा है डूइंग योगा एवरीडे कीप्स अस या कीप्स मी पीसफुल। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये जो है जेरेंड फ्रेज़ है और एज़ नाउन काम कर रही है। इसके अलावा एक और तरीका कि आप इसकी जगह कोई नाउन, इस फ्रेज़ को नाउन के साथ रिप्लेस करके देखें, तब भी जो है अगर वो इसके साथ बिल्कुल सेट है, इसके सही मानी बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जेरेंड फ्रेज़ और नाउन का काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहीं पे देख लेते हैं डूइंग योगा एवरीडे कीप्स यू पीसफुल, इस डूइंग योगा एवरीडे जो जेरेंड फ्रेज़ है इसको हटा के हम यहाँ पे कोई नाउन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेयर लगा लेते हैं, प्रेयर कीप्स यू पीसफुल। जुमला बिल्कुल सही सेट है, सही सेंस दे रहा है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है, ये जेरेंड फ्रेज़ और नाउन का काम कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, माय फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स जेरेंड फ्रेज़ है जिसमें जो कि रीडिंग यानी जेरेंड से शुरू हो रही है और बुक्स उसका ऑब्जेक्ट है। तो रीडिंग बुक्स जो है वो जेरेंड फ्रेज़ हुई। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, आई हेट स्पीकिंग लाउडली। आई हेट स्पीकिंग लाउडली। स्पीकिंग जेरेंड है, जेरेंड से फ्रेज़ शुरू हो रही है। स्पीकिंग लाउडली पूरी जेरेंड फ्रेज़ है जिसमें स्पीकिंग जेरेंड है और लाउडली उसका मॉडिफायर है जो कि स्पीकिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये थे जेरेंड फ्रेज़।
सिंपल अगर आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो उसमें जस्ट आपको पिक आउट करना है होता है या उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि जेरेंट फ्रेज़ कौन सी है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से जेरेंट फ्रेज़ की समझ आ सके। जो मैंने आपको मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट के बारे में मुख्तसरन बताया है, तो ये भी आप इसको देखें, अच्छी तरह याद करें, अपने नॉलेज में इजाफ़ा करें।